हेलो एवरीवन। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि जो ये पर्सनालिटी क्वेश्चनर हमें मिला है इसके रिजल्ट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं या इसे अपीयर कैसे करना है, उसमें कन्फ्यूजन है। सो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज आपके लिए मैं फर्स्ट स्टेप से लेके एंड कैलकुलेशन स्टेप तक ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको ये ब्लू कलर का जो लिंक है, ऐसा लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। कभी भी आप कोई भी पर्सनालिटी क्वेश्चनर अपीयर करते हैं, सब में काइंड ऑफ सिमिलर लॉजिक्स अप्लाई होंगे, लेकिन ये है स्पेशली दिस पर्सनालिटी क्वेश्चनर जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है हिंदी एंड इंग्लिश में। कैसे ये रिजल्ट आपको बताता है और कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है। पहले आप लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे, ये आपको जो गूगल फॉर्म है वहां पर लेके जाएगा एंड नाउ विल रीड थ्रू। दिस इज अ पर्सनालिटी क्वेश्चनर। आपके लिए व्यक्तित्व प्रश्नावली है। खुद को वर्णन करें जैसा कि आप आम तौर पर अब हैं, न कि जैसा आप भविष्य में होना चाहते हैं। जितना हो सके खुद को ईमानदारी से वर्णन करें। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ईमानदारी से वर्णन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज रिजल्ट जो है वो आपके आंसर्स के ऊपर आधारित रहेंगे। नीचे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। पहला पॉइंट है डिसअग्री, सेकंड है नीदर अग्री नॉट डिसअग्री, थर्ड इज अग्री। किसी भी स्टेटमेंट से अगर आप सहमत हैं तो आप अग्री पे क्लिक कीजिए, अगर आप असहमत हैं तो डिसअग्री पे क्लिक कीजिए। एंड नीदर अग्री नॉर डिसअग्री, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका जवाब क्या होना चाहिए, या ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी आई नहीं है तो यू आर नॉट अवेयर कि आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, तब आप सेंटर में क्लिक कर सकते हैं नंबर 2 पे। यहाँ पर देखिए, आपको जो भी फिल करने हैं फील्ड कंपलसरी, जहाँ पे रेड स्टार है वो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, मतलब कंपलसरी। वहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी जो भी आपका नाम है। ऑफ कोर्स आपको सभी फील्ड्स को फिल करना होगा। मोबाइल नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। फिर देखिए नीचे यहाँ पर है, आपको आई अग्री पे क्लिक करना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका जो भी आप आंसर करते हैं वो गोपनीय रखा जाएगा, मतलब किसी से शेयर नहीं होगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऑनेस्ट जवाब देने का, बिकॉज ये आपकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस के लिए है कि आप किस पर्सनालिटी में फॉल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई लव मीटिंग न्यू पीपल, मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है। इसका आप अग्री भी कर सकते हैं स्टेटमेंट से एंड डिसअग्री भी। ये तो आप जानते हैं ना कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है। सो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप टिक कीजिए। मैं यहाँ रैंडम क्लिक कर रही हूँ, मैं मतलब अपने आंसर्स नहीं क्लिक कर रही हूँ, जस्ट आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो आई विल चूज डिसअग्री। अगर मुझे पसंद है तो मैं अग्री पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है या नहीं, तो मैं सेकेंड पॉइंट नॉट अवेयर पे। ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमें पता नहीं हो, है ना। सो वी विल डू अग्री फॉर एग्जाम्पल। I apply logical rules in deciding on a course of action. अगर आप लॉजिक इस्तेमाल करते हैं तो आप अग्री पे करेंगे, सही गलत सोच करके आप अप्लाई करते हैं। जैसे इसका समझने में आपको एग्जाम्पल हेल्प करूंगी कि जैसे मान लीजिए आपके बच्चे को चॉकलेट खानी है, तो आप ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे ने चॉकलेट बोली है तो मुझे उसको चॉकलेट देनी है, तो आप डिसअग्री करेंगे इस स्टेटमेंट से। ओके, अगर आप ये सोचते हैं कि चॉकलेट नहीं देनी है बिकॉज चॉकलेट खाने से उसके दांत खराब हो जाएंगे, तो आप इस स्टेटमेंट से अग्री करेंगे क्योंकि आपने लॉजिकल जवाब दिया, है ना। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आई प्रेफर रूटीन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको दिनचर्या पसंद है, रूटीन पसंद है, तो आपको कैसा पसंद है कि ऐसे ही ठीक है कि उनका कोई स्केड्यूल नहीं है तो मुझे टाइम से नहीं उठना, मेरी मर्जी है उस टाइम पे मैं वो करूँ, या फिर आपको रूटीन पसंद है। अगर रूटीन पसंद है तो फिर अग्री, नहीं पसंद है तो डिसअग्री। वैसे वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे देखिए, ये जितने क्वेश्चंस हैं इनके मैं अभी रैंडम आंसर्स लगा रही हूँ। आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस कैसे समझना है, अग्री डिसअग्री। सो मैं रैंडम, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 2 भी लगा रही हूँ ताकि हमें पता चले 2 लगाने से क्या होता है। रैंडम
आंसर्स मैं टिक कर रही हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज सबकी हिंदी और इंग्लिश साथ में दी हुई है। हमारा मेन टारगेट अब है, ये 30 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा मेन टारगेट है कि हमें कैलकुलेट कैसे करने हैं जो हमारे रिजल्ट्स हैं, बिकॉज उसी में तो हमें इंटरेस्ट है ना। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है ये 30th क्वेश्चन हमारा। दिस इज द 30th क्वेश्चन। आई अवॉइड कन्फ्रंटेशन, मुझे टकराव और बहस पसंद है। सो मैंने इसमें अग्री पे किया है। अगर आपको मुझे बहुत पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अग्री पे कीजिए। अगर आपको पसंद है कि मतलब आप डरते नहीं हो, ठीक है, मैं सही हूं तो सही हूं, चाहे इस पे लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए, तो फिर आप इस स्टेटमेंट से डिसअग्री करेंगे, है ना। तो आप डिसअग्री पे लगा सकते हैं, मैं इस पे डिसअग्री पे लगाती हूँ। एनीथिंग यू वांट टू शेयर, अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं थैंक यू लिख सकते हैं, है ना, थैंक यू शोज द ग्रैटिट्यूड। या फिर आप मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बहुत कठिन था या बहुत इजी टेस्ट था, या फिर जो भी आपने एंजॉय किया या नहीं किया, कुछ भी आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। ओके, डिस्क्लेमर को आपको, ये देखिए ये डिस्क्लेमर है, यहाँ पे आपको टिक करना है इस जगह पे। ओके, अब देखिए दिस इज वेरी सिंपल। अब तो सबमिट करना है, बस सबमिट के बटन पे टिक करेंगे और सीधा ये हमें हमारी रिजल्ट विंडो के ऊपर लेके चला जाएगा। सबमिट पे देखिए मैंने टिक किया, क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पॉइंट्स है ना, इनको मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी राइटिंग ऑन एक्सेल। आप इसको पेपर पे लिख सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सेंसिटिव, प्रैक्टिकल थिंकर एंड सेल्फ अवेयर। ओके, सो यहाँ पे लिखा है थैंक यू, योर पर्सनैलिटी क्वेश्चन रिस्पॉन्स इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नोट द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। यहाँ देखिए कैलकुलेशन का तरीका बहुत साफ लिखा है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू कैन नोट द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज यू गेव अंडर फॉलोइंग पर्सनैलिटी टाइप। अब देखिए जितने भी नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब जिन रिस्पॉन्स में आपका एक्सट्रोवर्ट आता है, वहां पर आप एक्सट्रोवर्ट के नीचे नंबर 1 दे देंगे, जहां इंट्रोवर्ट, ऐसे करके 1 नंबर हम ऐड करते जाएंगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप पे ही काम करता है सिर्फ। अगर आपको कुछ क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो यू कैन रीच मी एंड दिस इज द लिंक टू यूट्यूब चैनल, सो दिस यू कैन विजिट। अब ये व्यू एक्यूरेसी जब आप क्लिक करेंगे तब आपको अपना रिजल्ट वाला विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए अभी हम व्यू एक्यूरेसी पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने व्यू एक्यूरेसी पे क्लिक किया, वही हमारा दोबारा से ओपन हो गया, लेकिन फिल्ड फॉर्म ओपन हुआ है। पहले ये एम्प्टी था, हमने फिल नहीं किया था। अभी देखो कितना अच्छे से हमारे पास में रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट्स देखो, ये है आपका, आपने नंबर 1 पे किया, तो नीचे देखिए ये जो फीडबैक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका रिजल्ट है। पहले जब हम अटेम्प्ट कर रहे थे तब ये हिडन था, तब ये नहीं आया था। ये आपके आंसर्स हैं। अगर आपने 1 पे क्लिक किया है तो आप एक्सट्रोवर्ट जहां पेपर पे लिखोगे उसके नीचे नंबर 1 लिख दोगे। अगर आप इंट्रोवर्ट, मान लीजिए आपने ये किया होता तो आप इंट्रोवर्ट होते, आप यहाँ नंबर 1 लिखते। अगर मान लीजिए आपने इन दोनों में से ये सेंटर वाला किया होता तो आप नॉट सेल्फ अवेयर के नीचे नंबर 1 लिखते। ओके, समझ आ गया ना आपको। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट। ये देखिए यहाँ एक्सट्रोवर्ट के नीचे नंबर 1 लिख देंगे क्योंकि हमारा आंसर एक्सट्रोवर्ट आया था। वैसे ही अगर वहाँ इंट्रोवर्ट हमारा आंसर आता तो हम इंट्रोवर्ट के नीचे 1 लिखते, एक्सट्रोवर्ट के नीचे हम कुछ नहीं लिखते। अगर हम नॉट सेल्फ अवेयर में हमारा सेंटर वाला हमने क्लिक किया तो हम यहाँ नॉट सेल्फ अवेयर में 1 लिखते और कहीं नहीं लिखते। लेकिन अभी हमने हमारा आंसर 1 आया है, एक्सट्रोवर्ट। ओके, सो ये हमारा 1 हो गया। सो अब देखिए यहाँ पर आई फाइंड इट हार्ड टू टॉलरेट इवन स्मॉल हर्ट्स। सो यहाँ पर हमने जो आंसर टिक किया है वो है 3, तो 3 का आंसर होना चाहिए
मान लीजिए हमने 3 किया तो यहाँ पर थिंकर, ओके। देन सॉरी, तो हम थिंकर के नीचे 1 पॉइंट लिख देंगे, ओके। तो हम थिंकर के नीचे 1 पॉइंट लिख देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो है 3 पे हमारा है एक्सट्रोवर्ट, तो हम एक्सट्रोवर्ट के नीचे नंबर 1 डाल देंगे। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैं अन्य लोगों के साथ दृढ़ता से सहानुभूति रखता हूँ, उसमें मान लीजिए डिसअग्री किया है तो हम थिंकर के नीचे नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि 3rd नंबर है ना हमारा, एंड 3rd नंबर पे थिंकर है। वैसे ही नेक्स्ट, आई नेवर शाई अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, इसका हमने आंसर जो है वो 3 में हमारा इंट्रोवर्ट होना चाहिए, तो इंट्रोवर्ट के नीचे एक नंबर लिख देंगे, ओके। वैसे ही हम सारे 30 क्वेश्चंस अपने एक्सेल शीट में मैं आपको लिख के बताऊंगी और आप पेपर पे लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे टकराव बहस नहीं पसंद, सो इसमें नंबर 1 अग्री किया है, तो नंबर 1 पे जो है सेंसिटिव के आगे नीचे नंबर 1 लिख देंगे हम। सो इसी तरीके से हमारा पूरा हमने यहाँ से नोट कर लिया है। साथ के साथ एक्सेल शीट में अपडेट करना है, मैंने पेपर पे लिख लिया था, पेपर से देख के लिख रही हूँ। 1 एक्सट्रोवर्ट में हमारे पास में ये देखिए, एक्सट्रोवर्ट में हमारे पास में 12 टाइम्स 1 था, इंट्रोवर्ट में 2 टाइम्स, सेंसिटिव में हमारे पास में 10 टाइम्स 1 है, प्रैक्टिकल थिंकर में हमारे पास में 2 टाइम 1 है, एंड नॉट सेल्फ अवेयर में हमारे पास में 2 टाइम्स 1 है, ओके। सो द रिजल्ट इज, एक्सट्रोवर्ट में हमारे पास टोटल 12 1 है, इंट्रोवर्ट में 2 हैं, सेंसिटिव में 10 है, प्रैक्टिकल थिंकर में 2 हैं, एंड नॉट सेल्फ अवेयर में 2 है। सो अब आप देखिए कितना सिंपल है ना इसको कैलकुलेट करना। देखिए, ये देखिए एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, कौन सी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग है? डोमिनेंट पर्सनालिटी इस पर्सन की है 12 नंबर जिसमें है एक्सट्रोवर्ट, एंड एक्सट्रोवर्ट के बाद कौन सा पर्सनालिटी का नंबर आ रहा है, कौन सा पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेटिंग है? दैट इज सेंसिटिव, है ना। सो ये पर्सन जो भी हमने रैंडम अपीयर किया है, दिस पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट एंड सेंसिटिव पर्सन, ओके। ऐसे ही किसी का इंट्रोवर्ट एंड प्रैक्टिकल थिंकर आ सकता है, किसी का एक्सट्रोवर्ट एंड प्रैक्टिकल थिंकर आ सकता है, एंड इंट्रोवर्ट एंड सेंसिटिव भी आ सकता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स। इनको बेटर एक्सप्लेन नेक्स्ट जो वीडियो लिंक है उसमें किया गया है। अब आपको जब अपनी पर्सनैलिटी टाइप पता चल गई है तो आप अगला वीडियो लिंक ज़रूर देखिए और आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है सभी पर्सनैलिटी टाइप्स में। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, किसी की अगर नॉट सेल्फ अवेयर में एक भी पॉइंट आया है, सो प्लीज़ आप ये देखें कि किस क्वेश्चन में नॉट सेल्फ अवेयर आया है, बिकॉज हमें अपने आप को लेके जागरूक रहना और सेल्फ अवेयर रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपको पता नहीं है कि आप कैसा आप अग्री करते हैं या नहीं करते हो स्टेटमेंट से, बिकॉज उससे हमें हेल्प होगी कि कौन से वो एरिया है जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप उससे खुद सेटिस्फाइड नहीं है इन द सेंस कि आपको लगता है कि मैं ऐसा करती हूँ लेकिन मुझे करना ऐसा चाहिए। सो इससे भी आपको, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ अवेयर, कि आपको पता चलेगा कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट लाना है अपनी पर्सनालिटी में और उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया और इससे आप अपना खुद का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट लिंक ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको अपने पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में ज़्यादा बेटर जानकारी मिले। थैंक यू।